सिंगापुर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी की बातचीत। टॉप बिजनेस लीडर्स और सीईओ से बोले भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। पीएम मोदी बोले भारत का एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयों पर, अभी 100 नए एयरपोर्ट की जरूरत, काशी में निवेश करने की अपील। सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स के पीएम मोदी बोले रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सरकार का मंत्र, लोगों के भरोसे की चलती ही 60 साल बाद तीसरी बार रिपीट होगी सरकार। दिल्ली पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में हुआ स्वागत, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के संसद भवन में मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गई। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से संबंधित एमओयू पर भी साइन किए गए। सिंगापुर में गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए पीएम मोदी ने जताया आभार, बोले सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में AEM होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद, कंपनी के कर्मचारियों से भी पीएम ने मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वकील अभिषेक मनु सिंह भी बोले वह जेल में रखने के लिए गिरफ्तारी, सीबीआई की दलील जमानत देना सही नहीं है, हवाला का मामला। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का मंत्री पद से इस्तीफा। रानिया सीट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। रणजीत चौटाला बोले निर्दलीय रानिया सीट से लड़ूंगा चुनाव, यही जनता का फैसला। बीजेपी ने शिशपाल कंबोज को बनाया है उम्मीदवार। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है काम करेंगे। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट लीला राम गुज्जर का बयान, भरोसा जताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार, तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, पार्टी ने तीसरी बार जताया भरोसा, सरकार बनने पर तेजी से कराएंगे विकास का काम। बीजेपी नेता कमलपाल गुज्जर का बयान, जनता तीसरी बार भी बीजेपी को देगी आशीर्वाद, हरियाणा में कांग्रेस की कोई लहर नहीं। पादली सीट से टिकट मिलने पर बोले बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़, दोबारा मौका देने के लिए पार्टी का आभार, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बाडला और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ और भिवानी में से एक सीट का रखा विकल्प। मनोहर लाल खट्टर ने एथलीट्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया, कहा आज वही एथलीट कांग्रेस से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर पेंच फंसा। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी, कांग्रेस आपको केवल 2 से 3 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमने पंजाब में लाइन खींच दी थी। प्रताप सिंह बाजवा बोले कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। शिमला में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर जबरदस्त बवाल, अवैध मस्जिद को लेकर लोगों का प्रदर्शन। शिमला में संजोली मस्जिद को लेकर सड़क पर उतरे लोग, 4 मंजिला अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान, कहा अवैध तरीके से भारी लोगों ने मस्जिद बनाई है, अवैध निर्माण को हटाया जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बड़गांव सीट से लड़ेंगे चुनाव, दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को होगी वोटिंग। राहुल गांधी के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने वाले बदमाश मुठभेड़ में ढेर, पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, जाति देखकर ली गई जान, फर्जी एनकाउंटर करा रही है सरकार। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बांटने में लगी है, अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर होने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव के बयान पर बोले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, अखिलेश यादव अपराध में भी जाति देखते हैं, बीजेपी सिर्फ काम करती है, जाति मजहब देखकर एनकाउंटर नहीं होते। ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर किया पलटवार, बोले अखिलेश को एक ही जाति नजर आती है, हम लोगों को पूरे प्रदेश की जाति नजर आती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि, कहा हमने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा हमने चुनावों से पहले लोगों का वादा निभाया, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा वो अपराध बुलेटिन करते जा रही हैं, उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। विजय सिन्हा बोले नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कितने मामलों पर कार्रवाई हुई, कितनों में नहीं, वो घोषणा करें कि किसी अपराधी विधायक को नहीं देंगे टिकट। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, प्रदेश की वित्तीय हालत पिछले 2 दशकों से खराब, मिलकर निकालना होगा समस्या का समाधान।
नांदेड़ पहुंचे राहुल गांधी दिवंगत नेता वसंतराव चौहान के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस चीफ खड़गे भी साथ में मौजूद रहे। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी जयदीप आप्टे को कल्याण से किया गिरफ्तार। 10 दिन से चल रहा था फरार। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, पीएम अगर गडकरी की सलाह लेते तो नहीं गिरती शिवाजी की प्रतिमा। एमवीए को लेकर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलना तय, भ्रष्ट सरकार को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास का आधार बनी नियत निल्लानार योजना। नक्सल प्रभावित गांवों में पहुंचाई जा रही बुनियादी सुविधाएं। सीएम विश्वदेव के निर्देश पर चलाई जा रही है योजना में शामिल गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों में बैंक खाते, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अन्य योजनाओं से भी जोड़े जा रहे हैं ग्रामीण। वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कॉरिडोर मंदिर जाने वाले रास्ते के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। बहराइच में भेड़िया मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हम करेंगे आर्थिक और इलाज में मदद। बहराइच में भेड़िया हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर